हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम मोहम्मद शाहनवाज। वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डेट इज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आपको सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूंगा कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये इम्यूनाइजेशन होता क्या है। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है या फिर एक ऐसा स्ट्रेटजीज है जो कि हम बच्चों को प्रिवेंट करते हैं किसी सीकनेस से या डिसएबिलिटीज से, जिससे कि हमारा जो बच्चों का बेसिक चाइल्ड हेल्थ है वो कहीं ना कहीं उसे मिल सके। अब देखो यहाँ पर सीकनेस एक तो बीमारी से हमें बचाता है। डिसएबिलिटीज फॉर एग्जांपल जो पोलियो के कारण जो हमारे अंदर विकलांगताएं बढ़ती है, तो उन सभी को कम करने को ही हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो इम्यूनाइजेशन वर्ड क्लियर हो गया। आप बात करते हैं शेड्यूल। शेड्यूल एक टाइम प्लान होता है, मतलब कब हमें जो है शेड्यूल सेट करना है, कब हमारे इम्यूनाइजेशन का एक एक कहते हैं ना कब से सेट करना है, तो उसके लिए ही हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ते हैं। आई होप इस टर्म का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कुछ इस तरह का दिखता है। यह है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पूरा पूरा तरीका। अब आप देख रहे हो खुद ही कि भाई इसमें जो है टेबल बनाना है, और टेबल में मैं आपको ऊपर में आपको दिखा भी रहा हूं कि हमारा सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर एज है, फिर वैक्सीन है, फिर डोज है। तो डोज कर सकते हो, रूट भी है इसके आगे। तो कैसे ये तो मैं समझ मांगा, चलो हम ऊपर का हेडिंग लगा देंगे। ऊपर का हेडिंग में सीरियल नंबर, एज, वैक्सीन, डोज। अब रही बात, अगर मैं आपको बताऊं कितना सरल भाषा में कि इसको कैसे याद रखना है, कब क्या भरना है, तो उसके लिए बस एक ही चीज करना है आपको। सीरियल नंबर तो आपको सबसे पहले याद रखना, सीरियल नंबर होता है 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 तक रखना आपको। 10 तक यहां पर बात आ गई, 10 तक आपको सीरियल नंबर रखनी है। ठीक है, 10 तक हम सीरियल नंबर भी लिख देंगे। सबसे पहले हमें सीरियल नंबर सेट कर देना। अब मैं आपको कहूं कि एज के टाइम पीरियड को कैसे याद रखा जाए, तो सबसे पहले आप ये सोच लो, इमेजिन कर लो कि आप जो है इम्यूनाइजेशन रूम में बैठे और आपको टीका लगाना है। तो कोई बच्चा सबसे पहले नवजात है, एट बर्थ है, जो कि आज पैदा हुआ है, तो आपने आज वैक्सीन लगा दी, और उसके जो एक इम्यूनाइजेशन कार्ड उसको आप प्रोवाइड करोगे, और उस कार्ड में सबसे पहला जो ड्यू डेट लिखोगे वो लिखोगे 6th वीक का, कि आप बोलना है उसके पेरेंट्स को भी कि 6ठे वीक पे जो है बच्चे को लेके आना है। फिर आप कहोगे 10th वीक पे बच्चे को लेकर आना है, फिर कहोगे 14th वीक पे बच्चे को लेकर आना है, और फिर आप कहोगे 14th वीक के बाद आप कहोगे अब रुक जाओ, वीक तो बहुत हो गया, मैंने आपको वीक का बहुत टाइम दे दिया, अब मैं आपको मंथ का टाइम दूंगा। लास्ट जो आपको वीक लिखना है कार्ड पे वो 14th वीक रहेगा। 14th वीक के बाद आपको वीक नहीं लिखना, फिर आपको मंथ स्टार्ट करना, 9 to 12th मंथ, 16 to 24 मंथ। अब आपको 24 मंथ के बाद जो है 2 साल का बच्चे हो गए, जब 2 साल के बाद भी आपको मंथ भी छोड़ देना है। अब मंथ के बाद लिखना 2 to 5 ईयर। जब 2 to 5 ईयर की बात हो जाएगी, फिर आपको लिखना 5 to 6 ईयर, फिर आपको लिखना 10th ईयर, और फिर 16th ईयर। तो यही पूरा जो है टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड को अगर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो है एट बर्थ आपको लिख देना है। एट बर्थ के बाद जो है आप याद रख लो कि 6th वीक आपको लिखना, अगले बार आपको बुलाने के लिए 6th वीक बोलना है। फिर आपको 10th वीक का टाइम देना है, और फिर 10th वीक पे जब बच्चे आए तो आप उसको जो है 14th वीक का टाइम दे देना है। 14th वीक पे भी बच्चा आ गया। 14th वीक पे आप ये समझो कि आप टेबल पे बैठे थे और आपके पास पेन था, जिस पेन का रिफिल आपके पास से खत्म हो गया। अब जो है आप सोच रहे हो कि अगर मैं 18th वीक, मतलब सब जो 4 से बढ़ रहा है, तो आप अगर 18th वीक लिख दोगे तो जो है आप सोच रहे हो कि उस 14th के बाद जो 2-4 हफ्तों में भी मेरे पास पेन नहीं आ सकता है, तो आपने डायरेक्ट जो है मंथ का डेट दे दिया, इसलिए आपने पहला मंथ दे दिया 9 to 12th मंथ। तो आपको याद रखना है 14th वीक के बाद आपको वीक नहीं लिखना, मंथ लिखना है, 9 to 12th मंथ। और फिर मंथ में आपको 12th मंथ में आप जान रहे हो 1 साल हो गया, फिर भी आपको ईयर नहीं लिखना है, आपको फिर 16 to 24 मंथ ही लिखना है। और 24 मंथ जब हो जाए, 2 साल के बच्चे हो जाए, तो जो है आपको यहाँ पर जो है अब आपको ईयर पे उतर जाना है। 24 मंथ के बाद ईयर पे उतरना है, 2 to 5 ईयर, फिर 2 to 5 ईयर के बाद 5 to 6 ईयर, 5 to 6 ईयर के बाद फिर जो है 10th ईयर और 16th ईयर। अब बात आती है कि भाई वैक्सीन को कैसे याद रखे, इतना इतना वैक्सीन दे रखी हो, मेरे मन में कैसे याद होगा। तो उससे पहले जो हमें वैक्सीन होता क्या, वैक्सीन कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, फुल फॉर्म याद कर लेंगे, तो लगभग वैक्सीन का जो हमारे पास जो सरदर्दी है ना, वो कहीं ना कहीं कम जाएगा। पहले ओपीबी लिख देता, तो ओपीबी का फुल फॉर्म क्या है, ओपीबी हम देखते हैं कि ओपीबी लिखा हुआ था, उसका फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। अब ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होता है, ये
पोलियो वायरस से जो हमें प्रिवेंट करता है। फिर लिखा था कहीं पे बीसीजी। अब बीसीजी का फुल फॉर्म हमें पता ही नहीं होता है, इसलिए याद करने में बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो बैसिलस कैलामिटी गुरीन। अब ये जो होता है बीसीजी का वैक्सीन, ये हमारे ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। फिर बात आता है हेपेटाइटिस बी। अब जो हेपेटाइटिस बी है, ये है, इसको शॉर्ट में हैप बी से हम लिखते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद रहने में मदद करेगा। फिर है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट आपको जो है, पेंटावैलेंट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें 5 वैक्सीन, पेंटा का मतलब होता है 5, और 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन। तो 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? डीपीटी, डीपीटी में 3 वैक्सीन आता है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस। और अब 3 वैक्सीन तो ये हो गया, अब 2 वैक्सीन और कहां पे है? तो 2 वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का, एक हेप बी हो गया, और एचआईबी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। तो 1 2 3 4 5 वैक्सीन, मतलब 5 वैक्सीन। या तो आप पेंटावैलेंट वैक्सीन लिखो, या फिर आप जो है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस वैक्सीन लिखो, या फिर हेपेटाइटिस बी, एचआईबी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन लिखो। इन सारे वैक्सीन को आप खोल के लिखो, या फिर आप एक बार में शॉर्ट में पीपीवी भी लिख सकते हो, पेंटावैलेंट भी लिख सकते हो, जो मर्जी हो वो लिखो। 5 वैक्सीन एक साथ लिखो, या पेंटावैलेंट ही लिख दोगे तो वो भी मानने चलेगा आपकी बात। आरआरवी, आरआरवी से आप क्या समझते हैं? रोटावायरस। रोटावायरस वैक्सीन जो ये प्रिवेंट करता है रोटावायरस से, जो कि काउज करता है डिसेंट्री, डायरिया काउज करता है, वाटरी स्टूल काउज कर लेता है। फिर बात आता है एफआईपीवी। एफआईपीवी से हम क्या समझते हैं? फ्रैक्शनल, एफ से फ्रैक्शनल, आई से इनएक्टिव, पी से पोलियो, वी से वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पीसीबी से क्या समझते हैं? पीसीबी हो गया निमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। अब बात आती है एमआर। एमआर से हम क्या समझते हैं? मीजल्स एंड रूबेला। फिर आती है जेई। जेई से हम क्या समझते हैं? जेई से समझते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस। फिर आता है टीटी। टीटी से हम क्या समझते हैं? सॉरी नेट, टीटी। टीटी से हम क्या समझते हैं? टीटी से समझते हैं हम टेटनस और टेटनस डिप्थीरिया। ठीक है, तो हम ये समझते हैं। अब जो हमारी बात आती है वो आती है एट बर्थ। एट बर्थ, अब जो है एट बर्थ पे अब हम याद करने की कोशिश करते हैं। देखो एट बर्थ पे तो आपको याद रखना पड़ेगा, 3 वैक्सीन हम देते हैं। ओपीबी का डोज 0, वीसीजी का डोज आपको जो है ये भी 0 पड़ता है, और हेपेटाइटिस बी का डोज 0। उसके बाद जो है ये आपको 3 वैक्सीन एट द बर्थ पे लगाना है। ओपीबी का डोज 0, बीसीजी का डोज 0, हेपेटाइटिस बी। और उसके बाद जो आपको लगाना है 6 वीक पे। 6 वीक पे आपको अगर ये वाला अगर आपने डोज याद कर लिया तो 10th वीक और 14 वीक ये तीनों सिमिलर डोज होता है। तो आपको मैं इसका ट्रिक बता देता हूं। इसका ट्रिक है ओ प्यारे, ओ प्यारे, ओ प्यारे, ओ प्यारे, पारो आई, पारो आई, ओ प्यारे पारो आई। अब ओ प्यारे से क्या हो गया? ओ से तो ओपीबी हो गया, पारो, पारो से हो गया पी से पारो, पी से हो गया पेंटावैलेंट, आर से हो गया पारो। पारो हम कैसे लिखेंगे? पारो हम ऐसे लिखेंगे पारो। पारो से हो गया, पी से हो गया पेंटावैलेंट, और रो से हो गया रोटावायरस। तो ओ प्यारो पारो आई। ओपीबी भी हो गया, आरआरबी भी हो गया, पेंटावैलेंट भी हो गया। आई से आपको लिखना है एफ, आई से लिखना है एफआईपीबी। तो ओ प्यारो पारो आई, ओ प्यारे, ओ प्यारे पारो आई। अब देखो ओ प्यारे, पी से हो गया यहां पर पीसीबी, ओ प्यारे पारो आई। 2 यहां पे पीपी है, देखो ओ प्यारे और पारो आई। तो ओ से हो गया ओपीबी, पी से हो गया पीसीबी, और ये वाला पीए से हो गया पेंटावैलेंट, आरओ से रोटावायरस, आई से आईपीबी। ठीक है, तो ये हमें याद करने का ट्रिक हो गया। अगर जो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 वैक्सीन, सेम वैक्सीन आपको यहाँ पे लिखना है, सिर्फ डोज में चेंज करना है कि डोज यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे सेकेंड आ गया, यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे सेकेंड आ गया, यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे सेकेंड आ गया, यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे सेकेंड आ गया। फिर आपको जो है फिर वही 5 डोज लिखने हैं, आरआरबी पेंटावैलेंट वही लिखना, ओ प्यारे पारो आई, ओ से ओपीबी, प्यारे से पीसीबी, अब पारो से पी से हो गया पेंटावैलेंट, आर से रोटावायरस, और आई से आईपीबी या एफ आईपीबी भी कह सकते हो आप। तो सिर्फ आपको डोज चेंज करनी है। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। फिर बात रही
कि 9 टू 12th मंथ में आपको कैसे याद रखना। 9 टू 12th मंथ में आपको याद रखना है, अब जो बच्चे आएंगे 9 टू 12th मंथ में, तो आपको इसमें बोलना है मिस्टर जीप आया, मिस्टर जीप आया। तो मिस्टर जीप का मतलब MR और जीप का मतलब हो गया जेई इंसेफेलोफाइटिस, और यहां पे जो लास्ट में पी है इसका मतलब है पीसीबी का बूस्टर डोज। तो यहां पर आपको बूस्टर डोज लगाना है, MR का डोज लगाना है और जेई का डोज लगाना है, मिस्टर जीप आया और FIB का भी डोज लगाना है। फिर आपको 1624 मंथ पे आपको याद रखना है एक नाम, उस बच्चे का नाम। अब इस बार मिस्टर जीप नहीं बोलना है, इस बार बोलना है मिस्टर डोपी जी। पहली बार तो मिस्टर जीप बोलना था, अब बोलना है मिस्टर डोपी जी। अब मिस्टर डोपी जी में क्या बोलना है, MR फिर लिखना है, MR की सेकेंड डोज, और D4 डिप्थीरिया के डोज, O4 OPV की डोज, और फिर जो है JE4 जापानीज इंसेफेलोफाइटिस की डोज, और फिर जो है आप जो है विटामिन ए का भी यहां पर ये दे सकते हैं ओरल सॉल्यूशन, जो कि 1 लाख यूनिट होती है। फिर 2 से 5 साल में सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए ही आपको लगा के रखनी है। 5 से 6 साल में आपको डीपीटी की बूस्टर डोज लगानी है, भी आपको याद रखनी पड़ेगी, बस सिंगल है। और 10 साल में टीटी या टीडी भी बोल सकते हो, और 16 ईयर में आपको जो है टीटी या टीडी। देखो टीडी जो है ये आजकल जो है नया एडवांस में निकला है, टेटनस डिप्थीरिया, और टीटी ये पुराने जमाने से चल रहा है, टीटी बोलते थे पहले, अब आजकल एडवांस में टीडी लिखने लगे। आई होप वीडियो समझ में आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।